अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम फिश कैसे बना सकते हैं। ये रेसिपी नहायत आसान है और वो लोग जिन्होंने कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया वो भी ये रेसिपी आसानी बना सकते हैं। ये खास तौर पे मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो सऊदी अरब में, दुबई में, गल्फ में, कतर में, कनाडा में कहीं भी और मुकीम है जहाँ पे उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, फैमिली नहीं है जो उनके लिए खाना पका सके, या वो बहुत मसरूफ हैं और अपना खाने पकाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो वो जो उनका हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है या जब भी छुट्टी होती है वो 5 किलो, 10 किलो या 20 किलो फिश लाके उसको इस तरह मसाला लगा के फ्रीजर में या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और रोजाना जो है ये 5 से 10 मिनट में पक जाने वाला खाना है। खासतौर पे वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर है, ये रेसिपी उनके लिए है। वेट लॉस, शुगर, पीसीओएस या किसी भी बीमारी के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं, डाइट एडवाइस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ये खा सकते हैं। कोशिश करें कि कैन की या डिब्बे की पैक्ड फिश, खा वो टूना हो खा वो सैमन हो, वो ना लें, क्योंकि एक तो वो फार्म रेस्ड होती है, दूसरा पैक्ड के अंदर या कैंड के अंदर केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप फ्रेश मछली जो है वो लें। अगर आप समुंदर के करीब किसी जगह पर वाक़े हैं तो आप समुद्री मछली जैसे कनार, जिसको किंगफिश कहा जाता है, वो ले सकते हैं। अगर आप समुंदर के करीब नहीं हैं तो लाहौर में जो सबसे अच्छी मछली है वो सोल मछली है। ये तकरीबन 1200 रुपये की किलो मिल जाती है। जैसे कि हमारे मॉडरेटर अली हाशमी साहब हैं, वो कहते हैं मछली हो तो सोल, वरना बाकी सब मखोल। ये है कि अगर आपको ये महंगी लगती है आप तो रहू या और कोई मछली भी ले सकते हैं। रहू जो है तकरीबन 500 रुपये की किलो जो है वो मिल जाती है। बहरहाल मछली मंडी से लेंगे तो ये आपको सस्ती मिल जाएगी। मछली जब आप लें तो आप मछली काटने वाले को ये बता देंगे, जैसे कि सोल मछली है, सबसे पहले इसके जो ऊपर के छिलके या स्केल्स होते हैं उनको वो छील ले और उसके बाद जो इसका सर है उसको छुरी से डायगनली काट दे, यानी एक एंगल के ऊपर काटे। और ये है कि जब वो काट ले तो उसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी उसने काट दिया है। और अब इसका जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है उसके अंदर एक स्लाइस लगाए, कट जो है वो लगाए, ताकि जो इसके अंदर एक हड्डी, एक कांटा होता है वो निकाला जा सके। अक्सर मछली काटने वाले जो हैं बहुत बेदर्दी से मछली काटते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गोश्त जो है वो नरम पड़ जाता है। अब आप ये देख सकते हैं ये दरमियान बॉटम है इसकी मछली की, उसके अंदर इसमें मछली वाले ने कट लगाया है और ये इसके अंदर से इसका एक कांटा जो है वो ये निकाल रहा है। जो आपके मछली के सिरे होंगे वो आपने ज़ाया नहीं करने हैं, वो आप घर में लेके आएँ और उससे मछली की यखनी जो है वो बनाएं, जिसको फ़िश हेड सूप कहते हैं। अब ये देखें, ये इसने जो है ये बेसिकली इस मछली को पूरा खोल के इसका कांटा निकल चुका है। अब ये पूरा खोल के इसके जो है वो पीसेस करेगा। मैंने इसके तकरीबन 2-2 इंच के जो है वो पीसेस करवाए हैं, क्योंकि ये फिर पकने में आसान रहते हैं। सोल मछली या कनार मछली के अंदर एक ही कांटा होता है। आप चाहें तो इसके फिंगर फिश जो है वो पीसेस बनवा लें। मैं जो है इसको स्टर फ्राई करने के लिए इसके जो है तकरीबन 2-2 इंच के जो है वो पीसेस करवा रही हूँ। और ये जो पीसेस हैं इसको आप पूरा हफ्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मसाला लगा के रखते हैं तो। सोल मछली के अलावा सिंघाड़ा मछली भी अच्छी समझी जाती है। इसके अलावा दरियाई मछलियों के अंदर से ट्राउट जो है वो अच्छी होती है। ट्राउट या कोई भी मछली जो होती है अगर वो फार्म रेस्ड होगी तो उसका ओमेगा 3 का लेवल बहुत कम होता है। जो फ्रेश कॉट होती है या वाइल्ड कॉट होती है उसके अंदर ओमेगा 3 का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है और वो अच्छा बेनिफिशियल एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड है। जो लोग समुंदर के करीब रहते हैं वो समुद्री मछलियों से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उसके अंदर पॉम्फ्रेट मछली है जो हाथ के बराबर होती है और वो पूरी की पूरी पकाई जाती है। ये जो आपके मछली के सिरे होंगे ये आपने फेंक के नहीं आने, ये साथ लेके आने और इससे आपने फ़िश हेड ब्रॉथ जो है या फ़िश हेड सूप जो है वो बनाना है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है। बाकी के पीसेस को आपका मछली वाला नमक लगा देगा, आपने घर आके उसको अच्छी तरह जो है वो धो लेना है। ये हमारे पास जो 2 किलो मछली है इसके अंदर हम ये मसाले जो हैं ये डाल देंगे। ये बेसिकली मेरे पास सब कुछ 1-1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ये मेरे पास जो है ये नमक है। मैं गुलाबी नमक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी और नमक यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून जो है ये कुटी हुई मिर्च, धड़ा मिर्च जो है लाल वो है।
और इसके साथ ये 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून जो है वो टर्मेरिक यानी कि हल्दी है। अगर आपके पास घर में ये सारे मसाले मौजूद ना हो तो आप प्री पैक्ड स्पाइस मिक्स भी ले सकते हैं। ये शान का फ्राइड फ़िश का मसाला पैकेट है, इसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं है। बाकी सारे जो पैक्ड मिक्सेस हैं या प्री मिक्सड है उसके अंदर यूजुअली हार्मफुल एडिटिव्स जो होते हैं वो एडिड होते हैं, इसलिए उनसे एहतियात करें। जैसे कि ये नेशनल का मछली मसाला है, इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एडिड है, जो कि FDA तो सेफ कहती है, लेकिन सिलिकॉन की ज़्यादती की वजह से लोगों को लंग जो है उसकी डिजीज़ जो हैं, फेफड़ों की डिजीज़ वो हो जाती हैं। तो आपने बेसिकली अपनी 2 किलो मछली जो आपने धो ली है उसके ऊपर अपना ये मसाला जो है या ये आपका जो प्री मिक्सड जो स्पाइस मिक्स है शान का, वो 2 चम्मच लेके उसको अपने जो फ़िश फिलेज़ हैं उनके ऊपर अच्छी तरह आपने मल लेना है, इनको कोट कर लेना है। अगरचे डॉक्टर एक्स और जो दीगर हेल्थ गुरुज़ हैं उन्होंने सोल मछली के बारे में भी उसके ख़तरात के बारे में लिखा है, मगर बहरहाल सोल मछली के अंदर मरकरी पॉइजनिंग की शरह जो है वो सबसे कम है। इस तरह मैंने अपनी 2 किलो फ़िश जो है उसको मसाला लगा लिया। आप चाहें तो 5 किलो 10 किलो या जितनी भी आपने कंज्यूम करनी है उसको आप मसाला रख के फ्रीज़र या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। पकाने के लिए अपने फ्राई पैन में अपने कोटे के मुताबिक 2, 3 या 4 टेबल स्पून या जितना आपका कोटे का ऑयल है वो आप डाल लें। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है तकरीबन 4 चम्मच और इसके अंदर मैं अपने फ़िश फिलेज जो हैं वो फ्राई करूँगी। अब इस ऑयल के अंदर आप एक एक करके अपने फ़िश फिलेज जो हैं वो डाल दें। इनको अपने तकरीबन 5 मिनट एक साइड से पकने देना है। ये मेरे 2 इंच के जो हैं ये फिलेज हैं और ये तकरीबन 5 मिनट में एक साइड से पक गए हैं। अब इसको टर्न करके हम दूसरी साइड से इसी तरह 5 मिनट और पका लेंगे। अगर आप अपना पैन कवर कर दें तो ये अपनी स्टीम में जल्दी पक जाते हैं। ये तकरीबन दूसरी साइड को भी 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको निकाल के देखेंगे कि आया हमारी मीट जो है वो डन है कि नहीं। सारे पीसेस निकालने से पहले एक पीस आप प्लेट में निकाल के ये देख लें कि आपकी जो मीट है, जो फ़िश का जो गोश्त है वो अंदर तक पक गया है या नहीं। चेक करने का तरीका यही है, एक तो आपकी फ़िश गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, दूसरा जब आप उसके अंदर फ़ॉर्क या छुरी डालें तो इस तरह ये आपके वाइट कलर के फ्लेकी मीट जो है ये होनी चाहिए, कोई लाल हिस्सा या खून वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली तकरीबन 10 मिनट में हमारे फ़िश फिले सारे के सारे जो हैं वो तैयार हैं। इस फ़िश को आप अपनी प्रोटीन के कोटे के मुताबिक एज अ सिंगल मील भी ले सकते हैं, इसको अपने सैलड बाउल के ऊपर भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसका सैंडविच या बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये आपने देखा कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा बहुत अच्छा हेल्दी और मज़ेदार मील जो है वो तैयार हो गया। वो ख़वातीन और हज़रात जो बहुत मसरूफ़ हैं, ये खाना पकाना नहीं जानते या खाना पकाने का टाइम नहीं है, वो ये मील ज़रूर बनाएं और अपने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो आपका मीट का कोटा या प्रोटीन का कोटा है वो इससे ज़रूर हासिल करें, क्योंकि फ़िश मीट सबसे हेल्दी मीट है और इसके अंदर जो है शिफा है। तो ये फ़िश ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखें, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।